विधानसभा से जन स्वराज पार्टी से एक नया चेहरा आए हैं, प्रमोद पाठक जी, जो अपने क्षेत्र में जगह जगह जाकर जनसभा कर रहे हैं। इनका भी नाम क्षेत्र में काफी चल रहा है। इनसे जानते हैं कि लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है। अच्छा माहौल लग रहा है, लोगों का जन समर्थन भी बहुत अच्छा है और इसकी कार्य योजना जो है, इसका संकल्प जो है जन स्वराज का, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की जो बदहाल स्थिति है उसको बदलना आवश्यक है। यहाँ राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई है। लोगों के पास जो मजबूरी थी पहले, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था। मजबूरी में लोग लालू के डर से एनडीए को वोट देते थे और एनडीए को सांप्रदायिक बता करके लोग महागठबंधन में वोट देते थे। ये राजनीतिक मजबूरी, ये राजनीतिक शून्यता, तो ये स्थिति अब समाप्त हो रही है और उसके स्थान पर आ रहा है जन स्वराज, जो नया विकल्प लोगों को देने जा रहा है और लोग इसको बहुत ही खुशी से स्वीकार कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जन स्वराज बीजेपी का दूसरा रूप है, इस पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, इस पर तो हंसी आ रही है मुझे कि असदुद्दीन ओवैसी जो है AIM के, उनके ऊपर भी यही बात चली थी कि AIMIM जो पार्टी है ये बीजेपी की बी टीम है, ये मुसलमानों का वोट काटेगी और बीजेपी को जितवाएगी। उसके ऊपर भी ये टैग लगा था। लेकिन कहाँ हुआ कि बिहार में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहाँ पर उनको अच्छा समर्थन मिला था। 5 सीट बिहार में भी जीते थे, तो बीजेपी में नहीं मिले तो आरजेडी में मिल गए। तो ये बी टीम वाली जो बात है बिल्कुल झूठ है, एक अफवाह है और इसमें कहीं से कोई तथ्य नहीं, कोई सच्चाई नहीं, इसमें कुछ नहीं है। ये बिल्कुल कोरी कल्पना है। ये या ऐसा कहें कि विरोधियों की एक साजिश है कि लोगों के मन में एक भ्रम पैदा किया जाए कि बीजेपी की बी टीम है, वो अपना जान बचाना चाह रहे हैं, इसके लिए वो ऐसी बातें करें। ऐसी कोई बात नहीं। जितने भी मतलब पार्टी हैं, बड़े दल या घटक दल, सभी का तो यही मुद्दा रहता है। ये प्रशांत किशोर भी जा रहे हैं जब पलायन रोकेंगे, इस पर कितना दिन में ये संभव हो सकता है अगर इनका सरकार बन जाती है तो। उनकी सरकार बन जाती है तो आपने मीडिया में देखा होगा, उनके इंटरव्यू भी इस विषय पर आया है, तो वो अलग एक मंत्रालय गठित किया जाएगा और उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन से पहले हम लोग जो परिवार लाभ कार्ड बनवा रहे हैं, इसमें भी वो चीज़ को शामिल किया गया है कि लगभग 50,000 लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने जाते हैं। उनका एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। सरकार बनने के साथ सबसे पहला कदम होगा एक मंत्रालय, इसी को आधार बना के गठित किया जाए और उनको जल्द से जल्द जो है ऐसी व्यवस्था की जाए कि बिहार के लोगों को, जो हमारी बदनामी है बिहार के नाम पर, बिहार एक महान राज्य है, इसीलिए हमारा जो नारा होता है जय बिहार का मतलब ये हुआ कि बिहारी स्वाभिमान को जागृत करना। हम लोग जय हिंद बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, तो एक भारतीय होने का जो हमारा स्वाभिमान है उसको हम जागृत करते हैं। लेकिन हमारा जो बिहारी स्वाभिमान है इसको वर्षों से दबाया गया है, कुचला गया है। पिछले की सरकारों ने भी कुचला है कि बिहार के वोट का उन्होंने खूब इस्तेमाल किया है। चाहे कांग्रेस की सरकार पहले चली है तो अच्छा बिहार से वोट जाता था। जब ये आया था जनता दल, तब भी बीपी सिंह के टाइम में भी बिहार से अच्छा वोट गया था। जितनी सरकार दिल्ली में आज तक बनी है तो बिहारियों ने उसको हमेशा साथ दिया है, लेकिन बिहारियों को कभी उनका अधिकार नहीं मिला है और बिहार को बदनामी मिली है, गरीबी मिली है, लाचारी मिली है, भूखमरी मिली है। इसके स्वाभिमान को हमको जगाना है, इसलिए हमारे पार्टी का जो नारा होता है जय बिहार, वो इसी स्वाभिमान को जगाने के लिए हम बिहार के स्वाभिमान को जागृत करेंगे, बिहार के बदहाली को दूर करेंगे और पलायन की जो समस्या बिहार की सबसे बड़ी समस्या है उसको समाप्त करेंगे। इसके लिए मंत्रालय गठित होगा और वो बहुत जल्दी सरकार बनने के बाद इस समस्या का हल किया जाएगा। बिहार में जब भी चुनाव होता है तो जाति के आधार पर या पार्टी के आधार पर, जाति सर्वोपरि रहता है। आप किस आधार पर लोगों के बीच जा रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। मैं जिस जाति से आता हूँ तो हमने कभी जाति को भुलाया नहीं और मेरा कभी जो जनाधार है वो कभी जाति का रहा नहीं। मैं पहले भी विद्यार्थी जीवन में एक संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उससे जुड़ा रहा और 1990 के आसपास जब पूरा आरक्षण आंदोलन चरम पर था पूरे भारत देश में, तो पूर्णिया में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हरेंद्र जी आए थे। उस बैठक में मैं सम्मिलित था, तब मैं इंटर में पढ़ रहा था। तो वहाँ भी ये बात उठी थी, एक प्रश्न था कि या तो आरक्षण का समर्थन करना है या विरोध करना है। तो जो विरोधी लोग थे उन्होंने विद्यार्थी परिषद का त्याग पत्र दे दिया था उस समय, और जो समर्थक लोग थे उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया था। तो उस समय हमारे जैसे लोग बचे थे कि हमारा ये विचार था, हमारा ये मानना था
कि आरक्षण एक व्यवस्था है जिससे दबे कुचले हुए लोगों को एक स्पेस दिया जाए कि वो भी बराबरी हासिल कर सके। और जब ये व्यवस्था हमारे संविधान में लागू होने के बाद दी गई, बाद में पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया गया, तो उसके विरोध में ना हम विरोध में थे और ना हम उसके खिलाफ में बोलने के लिए तैयार थे उस समय भी। तब तो हम विद्यार्थी थे, हम चाहते थे विरोध करके कि हमको नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए सौभाग्य की बात है कि हम आरक्षण में नहीं आते थे, फिर भी हमको सर्विस मिला था। तो ये जातिवादी राजनीति आरक्षण को आधार बना के लोग यदि करते हैं तो इसके पीछे कोई आधार नहीं है। वो सामाजिक संरचना में जो अव्यवस्था पहले थी उसको दूर करने के लिए वो प्रक्रिया है। और जातीय राजनीति करने वाले लोग बिना मेहनत किए हुए, बिना लोगों को कुछ दिए हुए, सिर्फ जातीय आधार पर वोट उनको मिल जाए, आराम से मिल जाए और वो चुनाव जीत जाए, इसलिए सिर्फ जातियों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जाति की भला की कोई बात नहीं है, ये मेरा मानना है। टिकट कंफर्म सर हो गया? टिकट कंफर्म होता तो हमसे पहले आपको पता चल जाता है। पूरे बिहार में लगभग मेरे पास जो सूचना है कि 12,000 लोगों ने अप्लाई किया था जन स्वराज पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बिहार के सभी सीटों पर, और हमारी पार्टी सब सीट पर लड़ेगी। अब इसमें सिर्फ ये प्रोग्रेस हुआ है कि शॉर्ट लिस्टेड हो गया है कि अब मात्र एक विधानसभा से 3 प्रत्याशी, जो मेरे पास सूचना है कि 3 प्रत्याशी बचे हैं, शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है। बाकी जिला कमेटी है, प्रखंड की कमेटी है, मंडल कमेटी है, उसको जो है फॉरवर्ड करेगी आगे प्रदेश को। उन 3 में से 2 नाम को आगे करेगी और फिर उसमें से एक नाम का जो चयन है वो आपके जो भी कैंडिडेट होंगे उनके एक्टिविटी के ऊपर, उनके जन समर्थन के ऊपर वो आगे फाइनल किया जाएगा, ये प्रदेश करेगा। एनडीए, इंडिया और जन स्वराज, ये तीनों त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है या आपका मुकाबला किसी के साथ नहीं है? देखिए, पहले यहाँ 2 धुरी तो पहले से है और हमारा दोनों से मुकाबला है। ये बोलेगा उसका भी टीम है, वो बोलेगा उसका भी टीम है, तो हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं। हमारा मुकाबला होने का कोई सवाल नहीं है। हम जो उतरे हैं वो बिहार की तरक्की के लिए उतरे हैं, उनको हराने जिताने का हमारा कोई सवाल नहीं है। जो यहाँ व्यवस्था है उस व्यवस्था को हमें बदलना है। जो बिहार की जनता है उसकी स्थिति को हमको सुधारना है। यहाँ जो बाढ़ की समस्या है, बाढ़ आता है, अभी भादों का महीना चल रहा है, जहाँ तहाँ बाढ़ आया हुआ है। आपको जानकारी छोटा सा दे दें कि जब बाढ़ आता है तभी बाढ़ राहत को प्रारंभ होता है। बाढ़ से पहले कहीं किसी तटबंध पे आप नहीं देखे होंगे कि तटबंध की मरम्मत चल रही है। ये जो है एक बहुत बड़ा लूट का जरिया है बाढ़ बिहार में। तो बाढ़ की समस्या का अस्थायी निराकरण कैसे हो, इसके ऊपर जो पहले प्रोजेक्ट थे नदियों के नाम से, तो हमारे नेता ने कहा कि इस सभी प्रोजेक्ट को समाप्त करके हम पूरे एक चैनल बनाएंगे नदियों का और एक